हेलो, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज़ नितेश भारद्वाज। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। कल हमने इसका टाइप 1 और 2 पढ़ा था। आज हम इसका टाइप 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल खुद में वैसे तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आइए आज का टाइप 3 पढ़ते हैं। हमारा टाइप 3 है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू 1/a एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1/n+1। यह हमारा फार्मूला है जो कि हमें याद रखना है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इस फार्मूले को अप्लाई कहाँ करना है। हमें इन क्वेश्चन में वैसे तो बहुत कन्फ्यूजन होती है। उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ही मैं इस सीरीज़ को लेके आया हूँ। लगभग 9 से 10 दिन के अंदर हम इस इंडेफिनिट इंटीग्रल के चैप्टर को जो है ख़त्म कर देंगे और आपके 3 से 4 मार्क्स टीजीटी कमीशन में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो यह ए एक्स प्लस बी की पावर n में है, तो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला पता है कि 2x प्लस 3 की पावर n+1 4+1 डिवाइडेड बाय 4+1 और डिवाइड होगा 1/a। यहाँ पे हमारे पास कितना है 2, तो 1/2, जो कि बिल्कुल सिंपल है। 2x प्लस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4+1 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो भी इसी क्वेश्चन के ऊपर आधारित है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर 5x प्लस 7। वैसे तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x कितनी होती है। सेकेंड स्क्वायर x हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ x प्लस c होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टेंजेंट ऑफ x हमारे पास 5x प्लस 7 है और जब इस रूल को लगाएंगे तो डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, यह हमारा राइट आंसर है। अब यह तो हमारा टाइप 3 हुआ। अब हम टाइप 4 की तरफ बढ़ेंगे। टाइप 4 में जब आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। आपने क्वेश्चन को पहचानना है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ दिया गया हो और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव हो तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे। अगर कई क्वेश्चनों में हमें साफ दिख जाता है कि ऊपर डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंशिएशन है नीचे वाले डिनोमिनेटर की, तब तो हम इसे डायरेक्ट लगा देंगे। अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे है, देखने से तो हमें ऊपर वाला डेरिवेटिव नहीं लग रहा, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले उस ऊपर वाले का डेरिवेटिव बनाएंगे। वो कैसे, हम इसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2a। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, साइन 2a हमें पता है साइन 2a होता है 2 sin a cos a। इस फार्मूले को यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो साइन 2x हमारे पास बन जाएगा 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर एज इट इज वैसे ही रखेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। हमें पता है कि इस फार्मूले को बनाने के लिए ऊपर हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो हम देखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर फॉर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास कितना होगा। तो यह होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 4 इंटू 2 8 साइन एक्स डॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 cos x और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यह माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 साइन एक्स कॉस एक्स से जब हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या यह हमारे पास डिनोमिनेटर में है, जी हाँ है, पर हमारे पास इस कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 6 है, तो हम इस 2 को 6 बना लेंगे।
विच इज़ इक्वल टू, जब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 से ही बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 6 sin x डॉट cos x डिवाइडेड बाय 4 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। अब हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर का ऊपर डिफ्रेंसिएशन है, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमारे पास आई है 6 sin x cos x। तो इस फॉर्मूले को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास क्या है, 4 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस c। तो यह हमारे पास इसका राइट आंसर है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आइए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है नंबर 4, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx। अब हमें इसका ऊपर जो है डेरिवेटिव बनाना है, तो इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। हमें पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x कितनी होती है, ddx ऑफ log x 1 प्लस log x कितनी होती है, 1 की 0 और log की 1/x। तो क्या इस 1/x को हम ऊपर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास इस f ऑफ x का ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है, तो इससे हम इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करके लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। तो यह हमारा इसका क्या हुआ, इंटीग्रल। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x। यह हमारा टाइप 4 का ही क्वेश्चन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कोटेंजेंट x को क्या हम cos x ओवर sin x लिख सकते हैं? जी हाँ, इसे हम cos x ओवर sin x लिख सकते हैं। अब नीचे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x। अभी यह sin x ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए कि उसमें कौन से टाइप का यह क्वेश्चन है और कौन सा इसमें रूल लगेगा। आज हम टाइप 3, 4 और 5 पढ़ रहे हैं। कल हमने टाइप 2 और 1 और 2 पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, मैथ्स के सेक्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम इसको, और यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगाएंगे, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin x। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी आपके लिए यह सेक्शन हो जाएगा, sin x प्लस cos x। क्या अब हम 2 sin x को देखना, हम इसे कैसे लिखेंगे ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर हमारे पास बन जाए, 1/2 इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 sin x ही आएगा, डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। अब sin x प्लस cos x हम इन दोनों को अलग अलग डिफरेंस डिवाइड करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x ओवर sin x प्लस cos x। क्या ऊपर हमारे पास इसका डेरिवेटिव है? जी हाँ, हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे ddx ऑफ sin x प्लस cos x अगर हम करेंगे तो हमारे पास इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो आएगी cos x माइनस sin x। तो हमें सिंपल इतना करना है कि माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेना है। इसके हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x बाय 2
प्लस 1/2, यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x। क्या अब यह हमारे पास टाइप 4 के फॉर्म में आ गया? जी हाँ, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस cos x प्लस c, जहाँ पर c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा? यहाँ पे हमारा लगा इंटीग्रेशन ऑफ, अगर नीचे हमारे पास एफ एक्स होता है और ऊपर एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यह हमारा टाइप 4 रहा। अब टाइप 5 के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 5 के क्वेश्चन में जहां पर हमने यह किया कि एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स किया, वहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, लेकिन उस पर जाने से पहले, टाइप 5 पर जाने से पहले हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ secant x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? सॉरी, secant x, यहाँ पे कितना आएगा? secant x, बिकॉज secant x से secant x क्या हो जाएगा? कैंसिल, और हमारे पास टेंजेंट x बच जाएगा। क्या अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि secant x का डेरिवेटिव ऊपर है, बिकॉज डी डी एक्स ऑफ secant x कितना होता है हमारे पास? वो होता है secant ऑफ x डॉट टेंजेंट ऑफ एक्स। जी हाँ, हमारे पास है। तो अगर यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट एक्स। तो यह हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स, यह आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ secant x is equal to log of mod of secant of x plus tangent of x plus c। आप इन फार्मूला को, secant x का हमारे पास फार्मूला log of secant x plus tangent x plus c, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x, यह है इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट x और इंटीग्रेशन ऑफ secant x। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम टाइप 5 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 5 पर जाने से पहले हम देखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n है और प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव है, प्रोडक्ट में क्या है? उसका डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। अगर किन्हीं फंक्शन का उसका प्रोडक्ट है उसके डेरिवेटिव के साथ, तो जो उसकी पावर होगी वो उसका फार्मूला एफ एक्स n+1 डिवाइड बाय n+1, यह जो है हमारा टाइप 5 है। आइए तो इसके क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, अगर हम 4x प्लस 2 से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 2x प्लस 1 है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। तो अब हम इस फॉर्मूले में यह फिट बैठता है, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स की पावर n कितना है? अंडर रूट की पावर है, जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास 1/2 होता है। तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस
सी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है। अगर एफ ऑफ एक्स की पावर एन और उसके साथ उसका एफ डैश एक्स हो, डेरिवेटिव हो, तो हमारे पास फार्मूला जो है वो बनता है एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, जब हम उसकी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। यह हमारा टाइप 5 है। तो 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 विच इज इक्वल टू, अगर इसको हम बाहर लिख लेते हैं, 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर 3/2 प्लस सी। यह हमारा इसका पहला टाइप है। टाइप 5 में इसका पहला क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि टाइप 5 में दूसरा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos क्यूब x। तो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos क्यूब x। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे हम कैसे करेंगे। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जी हाँ, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 होता है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स। अब हम इसको सेपरेट से डिवाइड कर देंगे, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस यही तरीका है कि आपको थोड़ी सी क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए कि यह किस टाइप का है। इसलिए मेरी इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 9 से 10 दिनों के अंदर आपका यह जो चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रल पूरी तरह से आपका एकदम पक्का हो जाएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में से ना छूट पाए। तो ये हमने कर दिया। अब साइन एक्स से एक साइन एक्स करते हैं, तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक कॉस से हम एक कॉस ही काटेंगे, ताकि हमारे पास ऊपर कॉस एक्स बचा रह जाए, डिवाइडेड बाय साइन एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर कॉस की क्यूब एक्स है, यहाँ कॉस की क्यूब एक्स से हम एक कॉस एक्स लेंगे, तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टेंजेंट एक्स डॉट 1/cos स्क्वायर एक्स यहाँ से बच जाएगा। तो 1/cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, टाइप 3 की तरह हो गई, बिकॉज प्लस इंटीग्रेशन cos x ओवर sin x को हम लिख सकते हैं कोटेंजेंट x डॉट cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम सीकेंट स्क्वायर x dx। अब कर सकते हैं क्या टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होता है। जी हाँ, यह होता है सीकेंट स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ secant square x divided by tangent x, because cotangent x is equal to 1/tangent x dx, which is equal to tangent square x divided by 2 tangent square x divided by 2 प्लस यह हमारा टाइप 3 का बन गया कि जिसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेंजेंट x क्या है, ऊपर जाके secant square x है, तो इसका होगा log ऑफ mod ऑफ टेंजेंट x प्लस सी। तो यह हमारी इसकी इंटीग्रेशन पूरी कंप्लीट हुई। आई होप आपको मेरे द्वारा समझाए गए सभी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे। और आज हमने टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 के बारे में पढ़ा, जो कि बिल्कुल इजी है। अगर आप इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजीली एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।